डिक्टेशन स्टार्ट हो गई। 3 सेकंड बाद स्टार्ट। जब पानी की कमी होती है, मिलता नहीं है, तो हाहाकार मच जाता है। खाली मटके फोड़े जाते हैं, नारे लगाए जाते हैं, नेता अनशन पर बैठते हैं, सरकारें व्यवस्था के लिए धन का रोना रोती है। जब बरसात आती है, तब उस पानी को सहेजने और मितव्ययिता से उसका उपयोग करने और उसके महत्व को समझने की ज़रूरत नहीं समझी जाती। भारत में हर वर्ष पानी की किल्लत होती है। कई इलाकों में टैंकरों से पानी पहुंचाया जाता है। पानी लेते समय जहां पड़ोसियों को भी आपस में लड़ते देखा जा सकता है, वहीं रसूखदारों को पानी के टैंकरों द्वारा आपूर्ति के माध्यम से पैसा बनाते हुए भी देखा जा सकता है। सरकारों ने पानी की समस्या का स्थायी समाधान खोजने के प्रयास ईमानदारी से किए हों, ऐसा ज़मीन पर दिखाई नहीं देता। कभी कारणों का पता लगाने का सही ढंग से प्रयास भी नहीं किया गया। यही वजह है कि न तो शहर की जनसंख्या के अनुपात में जल संग्रहण संरचनाओं का विस्तार होता है और न ही जो है उनका ठीक से रखरखाव और प्रबंधन होता है। ऐसा ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब भारत के कुछ शहरों में जल समस्या दक्षिण अफ्रीका के कैपटाउन जैसा रूप ले ले। बेटियां किसी से भी कमतर नहीं हैं। उन्होंने हर क्षेत्र में अपनी कामयाबी का परचम लहराया है, चाहे वह कितना ही कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य क्यों न हो। अपने कठिन परिश्रम, त्याग, निष्ठा, समर्पण और लगन से अर्श से लेकर फर्श तक विकास की एक नई इबारत लिखी है इन बेटियों ने। कई बड़े नेता, अभिनेता, खिलाड़ी आदि ने अपनी सफलताओं से समूची दुनिया में देश का नाम रोशन कर हमें गौरवान्वित किया है। कोर्ट से भी अंगदान की लड़ाई को जीत जाने के बाद इंदौर की एक बेटी ने अपने बीमार पिता को अपना दान देकर और उनका जीवन बचाकर समाज में एक अनूठी मिसाल पेश की कि बेटियां बहुत कुछ कर सकती हैं। इन्हें कमतर समझने वाले गलत हैं। ऐसे साहसिक और प्रशंसनीय कार्यों से बेटियां समाज में एक मिसाल कायम कर रही हैं और इससे समाज में जनजागृति भी आ रही है। तमाम बेटियां के साहस, जिजीविषा और जुझारूपन को नमन करने की ज़रूरत है। पैरा। नई शिक्षा नीति का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन न होने से छात्र छात्राओं को गुणवत्ताहीन शिक्षा तथा अभिभावकों को महंगी शिक्षा से निजात नहीं मिल पा रही है। निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा हर वर्ष 15-20% की बढ़ोतरी कर अभिभावकों से महंगी फीस और पुस्तकों के नाम पर जमकर पैसा वसूला जा रहा है। शिकायतों के बावजूद जिम्मेदार भी अपने दायित्वों से बचते नजर आते हैं। परिणाम स्वरूप निजी वित्तविहीन विद्यालयों में महंगे शिक्षण शुल्क और पाठ्यपुस्तक विक्रेताओं द्वारा किताबों के नाम पर कमीशनखोरी का खेल धड़ल्ले से किया जा रहा है।
प्रदेश सहित समूचे देश में नई नीति लागू होने के बावजूद न तो निजी शिक्षण संस्थानों की महंगी फीस में कमी आई है और न ही महंगी किताबों से उपजी समस्या पर ध्यान दिया जा रहा है। वहीं हर साल फीस में मनमानी बढ़ोतरी कर ऊंची रकम वसूली जाती है, जिससे बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाना भी काफ़ी दुश्वार हो गया है। पैरा दिल्ली में हुए कथित शराब घोटाले में जब से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, तब से ही जांच जारी है। गौरतलब है कि पहले केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया था, लेकिन जमानत विवादित होने से अब सीबीआई ने भी उन्हें गिरफ्तार किया। जांच की आंच में उल्लेख है कि मामले में सच्चाई का पता नहीं लग रहा है, जबकि इस मुकदमे में मनीष सिसोदिया जेल में हैं। संजय सिंह भी जेल में रहे और भी आप नेताओं के नाम आने की संभावना है। जांच की समय सीमा तय न होने से मामले में जमानत लंबित हो रही है, जो अनुचित भी है। केजरीवाल को जांच में सहयोग के साथ मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा भी देना चाहिए, क्योंकि इसमें केजरीवाल की कम और मुख्यमंत्री पद की ज़्यादा बदनामी हो रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। शायद ही कोई महीना गुजरता है जब आतंकी घात लगाकर हमला नहीं करते। शनिवार को कुलगाम इलाके में तलाशी अभियान के दौरान 2 जगहों पर सुरक्षा बलों के साथ दहशतगर्दों की मुठभेड़ हो गई। 2 जवान शहीद हुए। पिछले महीने कई बड़ी घटनाएं हो गईं, जिनमें कटरा जा रही बस पर हमला कर आतंकियों ने 9 श्रद्धालुओं को मार डाला और कई घायल हो गए। इस वक्त अमरनाथ यात्रा चल रही है, इसलिए सुरक्षा बल अतिरिक्त रूप से चौकस हैं, मगर फिर भी कुछ इलाकों में दहशतगर्द उन्हें चुनौती देने में कामयाब हो जा रहे हैं, तो सरकार के दावों पर सवाल उठने स्वाभाविक हैं। सरकार लगातार दावे करती आ रही है कि घाटी में दहशतगर्दी की जड़ों पर प्रहार किया गया है। उनके वित्त पोषण पर नकेल कसी जा चुकी है। सीमा पार से होने वाली घुसपैठ को काफ़ी हद तक रोक दिया गया है, मगर हर आतंकी हमले के बाद सरकार के ये दावे खोखले साबित होते हैं। पिछले 5 वर्षों से घाटी में जनतांत्रिक प्रक्रिया पूरी तरह स्थगित है। विशेष राज्य का दर्जा समाप्त किए जाने के बाद दावा किया गया था कि घाटी से आतंकवाद का पूरी तरह सफाया हो जाएगा, मगर ऐसा हुआ नहीं, बल्कि खुद सरकारी आंकड़ों में देखा गया कि जिन दिनों कश्मीर में कर्फ्यू लगा था, उन दिनों भी स्थानीय युवा हाथ में बंदूक उठाने को तत्पर हुए। आतंकी संगठनों में भर्तियां बढ़ी। उसके बाद से आतंकी संगठनों ने अपनी रणनीति लगातार बदली है। उन्होंने कश्मीरी पंडितों और बाहरी लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। सुरक्षा बलों के काफिले पर घात लगाकर हमले बढ़ गए। उन हमलों में यह भी देखा गया कि दहशतगर्द अब ज़्यादा घातक हथियारों का इस्तेमाल करने लगे हैं। उनका सूचना तंत्र ज़्यादा पुख्ता हुआ है। ऐसे में ये सवाल अपनी जगह कायम हैं
कि अगर सचमुच घाटी में खुफिया तंत्र चौकस हुआ है, आतंकियों के वित्त पोषण पर लगाम कसी है, सीमा पार से उन्हें मिलने वाली मदद पर विराम लगा है, तो आखिर उनके पास संसाधन पहुंच कहां से रहे हैं और किस तरह वे घात लगाकर हमला करने में कामयाब हो जा रहे हैं। विराम समाप्त। दोस्तों इसमें एक चीज़ देखेंगे, अब लगाकर काफ़ी बार आया तो ये साथ में आएगा, ठीक है, ये अलग किया हुआ है इसमें, लेकिन ये इसमें साथ में आएगा। और इसमें एक दक्षिण अफ्रीका था तो उसमें अफ्रीका में भी इसमें छोटी मात्रा है, तो वहाँ पे आप बड़ी कर लेना। देखा था मैंने अफ्रीका पे इस पर छोटी मात्रा थी, वहाँ पे बड़ी मात्रा आएगी, ठीक है। तो ये कुछ एक दो गलतियाँ हैं तो ये सही कर लेना। थैंक यू।